बल, न्यूटन का नियम। बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति परिवर्तन कर देता है या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कर देता है। बल कितने प्रकार का होता है? बल दो प्रकार का होता है। पहला है संतुलित बल, संतुलित बल। दूसरा है असंतुलित बल, असंतुलित बल। संतुलित बल बैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल अनबैलेंस्ड फोर्स। संतुलित बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर आरोपित बल का परिणामी मान शून्य होता है तो उसे संतुलित बल कहते हैं। जैसे किसी बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हैं, दोनों बल की दिशाएं बराबर हैं, दोनों बल की दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। अब बल आपस में बराबर है, F1 बराबर F2 है। बिंदु O पर दो बल कार्य कर रहे हैं तो इनका परिणामी मान जो होगा, परिणामी मान F1 माइनस F2 इक्वल टू 0 या F1 बराबर F2, इसे संतुलित बल कहते हैं। या हम कह सकते हैं किसी एक स्थान पर दो छात्रों की टीमें हैं और दोनों टीम एक पूर्व दिशा में एक पश्चिम दिशा में बल आरोपित करते हैं तो रस्सी अपने स्थान से विस्थापित नहीं हो रही तो उसे संतुलित बल कहते हैं। तो जिस बिंदु पर कार्य करने वाले कई बलों का परिणामी मान शून्य होता है उसे हम संतुलित बल कहते हैं। दूसरा है असंतुलित बल किसे कहते हैं? जब किसी बिंदु पर कार्य दो या दो से अधिक बल का परिणामी मान शून्य न हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। जब किसी बिंदु पर कार्य दो या दो से अधिक बलों का परिणामी मान शून्य नहीं होता है उसे हम असंतुलित बल कहते हैं। इसमें F1 प्लस F2 का मान 0 नहीं होता है। इसमें किसी एक बल का मान अधिक होता है, चाहे F1 का मान F2 से अधिक हो या F2 का मान F1 से अधिक हो, तो यह जो है असंतुलित बल कहलाता है। अब हम न्यूटन के नियम, न्यूटन का नियम, न्यूटन के गति का नियम, गति का नियम। न्यूटन के गति का नियम 3 है। वैज्ञानिक न्यूटन ने अपने प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर 3 नियम दिए हैं। न्यूटन का प्रथम नियम जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह वस्तु विरामावस्था में रहेगी, यदि वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। कोई भी वस्तु गति का विरोध करती है, विरोध करने का जो वस्तु में गुण होता है उसी को जड़त्व कहते हैं। कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बना रहना चाहती है। विरामावस्था में बने रहने का जो वस्तु का गुण है वह जड़त्व कहलाता है। जड़त्व का मान भारी पिंडों में अधिक और हल्के पिंडों में कम होता है, क्योंकि भारी पिंडों को अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है गति के लिए और हल्के पिंडों को कम बल की आवश्यकता पड़ती है। जड़त्व किसी पदार्थ का गुण होता है। जड़त्व जो है वह पदार्थ के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी पिंड या किसी वस्तु का जड़त्व पिंड के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसा कि भी हम बताया गया कि भारी पिंडों का जड़त्व अधिक और हल्के पिंडों का जड़त्व कम होता है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वह जड़त्व का नियम कहलाता है। कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बार बल न लगाया जाए। इस प्रथम नियम पर अनेक उदाहरण हैं, जैसे है गाड़ी चलने के पहले
अगर गाड़ी चलने के पहले गाड़ी में बैठे हुए यात्री गाड़ी के अचानक चलने पर पीछे की ओर झुक जाते हैं। कोई गाड़ी है जिस पे यात्री बैठे हुए हैं, गाड़ी रुकी है, जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है तो गाड़ी के भीतर बैठे चालक पीछे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? ये जड़त्व के कारण होता है। जैसे ही गाड़ी गति करती है तो गति करने पर गाड़ी के इंजन के साथ गाड़ी का निचला भाग गतिमान हो जाता है, जबकि बैठा हुआ यात्री वह विराम की अवस्था में रहता है और उसका ऊपरी भाग पीछे की ओर झुक जाता है। यह गति के जड़त्व पर आधारित। कोई गाड़ी गतिमान है, यात्री से भरी गाड़ी चल रही है और अचानक गाड़ी चालक ब्रेक लगाता है तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्यों आगे की ओर झुक जाता है? क्योंकि गाड़ी के साथ बैठा हुआ यात्री भी गाड़ी की दिशा में ही गतिमान रहता है और जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी के रुकने के साथ व्यक्ति के शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में रहता है वह विराम अवस्था में आ जाता है, जबकि ऊपरी भाग गति की अवस्था में बना रहता है। इसलिए व्यक्ति आगे की ओर गिर पड़ता है। किसी गिलास के ऊपर या किसी बीकर के ऊपर कोई गत्ता रखा हुआ है और गत्ते पर कोई सिक्का है, अचानक गत्ते को हटाते हैं तो सिक्का उसी बीकर में गिर जाता है। यह भी जड़त्व पर आधारित है। जब हम एकाएक गत्ते को हटाएंगे तो गत्ता गतिमान होता है, लेकिन गत्ते के ऊपर रखा हुआ सिक्का विराम की अवस्था में रहता है और वह सिक्का बीकर में गिर जाता है। ऐसे ही जड़त्व पर अनेक उदाहरण हैं। कंबल या चादर को जब हम पीटते हैं तो कंबल या चादर में स्थित धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। यह जड़त्व पर ही आधारित है। जब हम कंबल को डंडे से पीटते हैं तो कंबल गति की अवस्था में आता है। कंबल के छिद्रों के भीतर उपस्थित धूल के कण विराम के जड़त्व के कारण उसी स्थिति में बना रहना चाहते हैं, लेकिन कंबल के गतिमान होने पर वे जो है उस छिद्र से बाहर निकलते हैं और जिसे धूल के कण हम कहते हैं कि कंबल से बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार पके हुए फल, पेड़ों में पके हुए फल लटके रहते हैं। जब हम पेड़ों की डालियों को हिलाते हैं तो फल नीचे गिर जाते हैं। ये भी जड़त्व पर आधारित है कि फल जो है अपनी पूर्व अवस्था में बना रहना चाहते हैं, लेकिन जब हम डालियों को हिलाते हैं तो डालियों के हिलाने के कारण फल का जो जड़त्व होता है वह कमजोर हो जाता है और फल जो है नीचे की तरफ गिर पड़ते हैं। तो गति की अवस्था होने के कारण फल जो है वो अपनी पूर्व अवस्था को नहीं बना पाते और पुनः जो है डालियों से टूटकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। अब न्यूटन का दूसरा नियम है न्यूटन का जो दूसरा नियम है, किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर m × a। किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण a है, तो वस्तु पर आरोपित बल F बराबर m में वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार एक बार फिर ध्यान सुनेंगे। किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के द्रव्यमान के अनुपाती होता है और यह बल वस्तु में उत्पन्न त्वरण के अनुपाती होता है। जब हम इन दोनों समीकरणों को मिलाते हैं, F बराबर km × a, प्रयोगों के आधार पर k बराबर a, तो F बराबर m × a, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यह न्यूटन का द्वितीय नियम कहलाता है। यहीं पर संवेग समझ लेंगे, संवेग क्या होता है, क्योंकि न्यूटन का द्वितीय नियम किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन के भी बराबर होता है, तो संवेग इसे कहते हैं। इसको देखेंगे, संवेग मोमेंटम कहते हैं। संवेग बराबर होता है
संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, P बराबर m इंटू वी के, m इंटू वी के। किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। संवेग की परिभाषा हो जाएगी, किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि? संवेग एक सदिश राशि है। इसका मात्रक होगा मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगर हम इसकी विमा लिखते हैं, विमा बराबर या मीटर T की घात माइनस 1। अब उदाहरण देखेंगे। उदाहरण कार और ट्रक का है। कार, मान लेते कोई कार है और ट्रक है, दोनों गतिमान हैं। कार का द्रव्यमान m1 और ट्रक का द्रव्यमान m2 है। कार है और दूसरा हमारा ट्रक है। कार का द्रव्यमान m1 है, ट्रक का द्रव्यमान क्या है? m2 है। इन दोनों का वेग समान है, वेग भी समान है। तो हम देखते हैं कि इनमें संवेग का मान क्या होगा। तो कार का संवेग हो जाएगा, कार का संवेग P1 बराबर m1 v के, और ट्रक का संवेग हो जाएगा, ट्रक का संवेग P2 बराबर m2 v के। समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को अगर हम भाग करते हैं, यहाँ देखिए कार का संवेग P1 m1 v, क्योंकि वेग समान हमने माना है, और ट्रक का संवेग P2 m2 v के। समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 को भाग करेंगे तो P1 अपान P2 बराबर m1 अपान m2 के। तो यहाँ से देखिए P1 अपान P2 बराबर m1 अपान m2। हम जानते हैं ट्रक का द्रव्यमान कार के द्रव्यमान से अधिक होता है, m2 का मान m1 से अधिक होता है। तो इस समीकरण को अगर देखिए, समीकरण 3 में m2 का मान m1 से अधिक है। समीकरण 3 को हम इस तरह लिखें, P2 अपान P1 बराबर m2 अपान m1 के। तो यहाँ देखिए m2 का मान m1 से अधिक है, तो P2 का मान क्या होगा? P1 से अधिक होगा। अर्थात भारी पिंडों का संवेग हल्के पिंडों के संवेग से अधिक होता है। तो ट्रक हमारा अधिक द्रव्यमान का था, तो ट्रक का संवेग P2 था, और कार जिसका द्रव्यमान कम है उसका संवेग P1 है। तो भारी पिंड का अर्थात ट्रक का संवेग P2, हल्के पिंड जैसे कार है उसका संवेग P1 से क्या है? अधिक है। यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान अधिक है तो उसका संवेग अधिक होता है, और जिसका द्रव्यमान कम होता है उसका संवेग कम होता है। अगर इस समय कार और ट्रक में संघर्ष होती है, दोनों आपस में टकराते हैं, तो कार की क्षति अधिक होगी। क्यों? क्योंकि जो है ट्रक का संवेग अधिक है, कार का संवेग कम है। दूसरी स्थिति में ये भी हम कह सकते हैं, यदि दूसरी अवस्था में यदि वेग अलग अलग है, वेग क्या है? दोनों के अलग हैं। कार का वेग v1 और ट्रक का वेग v2 है। यदि वेग अलग है तब देखिए संवेग का मान क्या होगा। तो संवेग का मान किसका अधिक होगा, किसका कम? तो देखिए कार का वेग v1 है, ट्रक का वेग v2 है, तो कार का संवेग P1 और m1 v1 के, और ट्रक का संवेग P2 और m2 v2 के। अब यहाँ से P2 अपान P1 बराबर m2 अपान m1 इंटू v2 अपान v1 की। यदि m2 का मान m1 से अधिक है, यहाँ देखिए यदि
m2 बराबर m1 अगर देखते हैं, दोनों मान लीजिए दोनों का द्रव्यमान बराबर है, दोनों का द्रव्यमान बराबर है, तो संवेग और वेग में क्या परिवर्तन होगा? तो P2 अपान P1 बराबर V2 अपान V1 के। यहाँ पे P2 अपान P1 बराबर V2 अपान V1 के। यदि V2 का मान V1 से कम होता है, सब लोग जानते हैं कार का वेग अधिक होता है, तो V1 बड़ा है V2 के, कार का वेग ट्रक के वेग से अधिक है, तो P2 बड़ा होगा P1। यहाँ देखिए P2 नीचे P1 है, P1 बड़ा होगा P2 के। तो यहाँ देखिए अगर वेग अधिक है, द्रव्यमान समान है, यदि वेग अधिक है, द्रव्यमान समान है, तो जिनका वेग अधिक है उनका संवेग क्या होगा? अधिक होगा, P1 बड़ा होगा P2 के। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं संवेग और द्रव्यमान कि दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं, उनके द्रव्यमान और वेग किस प्रकार से हैं, तो उनके संवेग में क्या परिवर्तन होगा या किसका संवेग अधिक होगा। भैया बहनों, चैनल को सब्सक्राइब करके पुराने वीडियो को भी देखें और इसी के आगे अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में बताएंगे।